आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का खैर मकदम है। आज हमारे बीच ख़ास मुलाकात में मौजूद हैं डॉक्टर सिराज अहमद साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लेप्रोस्कोपी एंड जनरल सर्जरी SSKM PG हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में हैं। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक तारीख रकम मेडिकल फील्ड में, और ये कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है हिंदुस्तान कल सोचता है, और ये मिसाल, ये बात आज बंगाल ने ये साबित कर दिया है। मैं बताता चलूँ, 120 घंटों में 200 सर्जरी, वाकई कामयाब कदम, जिसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सिराज अहमद साहब थे और इनकी पूरी टीम नर्सेज SSKM हॉस्पिटल की तमाम को द लोकल जर्नलिस्ट मुबारकबाद देती है। और मैं ये आपको बताता चलूँ, CM ममता बनर्जी ने पूरी डॉक्टर्स की टीम को SSKM हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को मुबारकबाद दी है, और अपने ट्वीट में उन्होंने पोस्ट किया है, जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बंगाल नहीं, पूरा दुनिया देख रहा है। डॉक्टर सिराज अहमद साहब, द लोकल न्यूज़ में आपका वेलकम है सर। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी कामयाबी। जी बहुत अच्छा लग रहा है, और इसके पीछे बहुत काफ़ी मुशक्क़त मेहनत भी करना पड़ा है। हम लोग कंटिन्यूस 5 दिन जब ये ऑपरेशन चल रहा था, तो इसके पेशेंट्स भर एडमिशन, पेशेंट को मॉनिटरिंग, किस पेशेंट को कल रखा जाए, कैसे उसका सिस्टम होगा, एनेस्थीसिया टीम, बहुत कुछ। ये ऑपरेशंस के पहले भी हम लोगों का 8 to 10 मीटिंग हुआ था, 8 से 10 बार मीटिंग किया गया था, क्योंकि बेड्स अरेंज करना इतने पेशेंट्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज करना, हार्डवेयर लगना, क्योंकि ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, कैटरेक्ट सर्जरी तो है नहीं कि 1 घंटा में डिस्चार्ज कर दिए करके लोकल में होता है। ये जनरल एनेस्थीसिया में होता है, ये मेजर सर्जरीज के अंडर आता है, तो बहुत प्लानिंग लगता है, पेशेंट को मॉनिटरिंग करने का रहता है। 4-5 ITU CCU बेड ने हम लोगों ने इसको रखा था, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हम लोगों ने मेहनत किया था उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है। 100% रिज़ल्ट हुआ है, एक भी कन्वर्शन नहीं हुआ, और 100% पेशेंट आज डिस्चार्ज हो गए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि तकरीबन 700-800 टोटल पेशेंट्स हैं, जो कि एक लोड होता है हॉस्पिटल्स के ऊपर। तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि किस तरह सा पार्ट वाइज में आप लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। जनरली SSK में एक रेफरल सेंटर है पूरा ईस्टर्न इंडिया में। ये एक समझ लीजिए कि ईस्टर्न इंडिया का एम्स है, तो यहाँ पे सब लोग चाहते हैं कि SSK में वो ऑपरेशन कराएं, क्योंकि वहाँ पे टॉप जितने स्किल्स, टॉप लेवल के सर्जन्स वहाँ पे हैं, प्लस इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत हाईटेक में। रिसेंट जो अपोलो में इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमारे SSKM में है, वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में अवेलेबल कराया है। तो जितनी कॉम्प्लिकेट केस जो मुर्शिदाबाद, मालदा मेडिकल कॉलेज, मिदनापुर मेडिकल कॉलेज नहीं होता है, नहीं हो सकता है, वो सब रेफर्ड होते हैं। तो इसके लिए ही ये क्यों इतना जमते जाता है, 600-700 गॉलस्टोन। और गॉलस्टोन बहुत कॉमन डिजीज़ है, पूरा वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कोई सर्जरीज परफॉर्म होती हैं वो गॉलस्टोन की होती हैं। तो इसीलिए बहुत लंबा क्यू था और क्यू रहता है, जिसमें से हम लोगों ने कोशिश किया कि कुछ इसको कम किया जाए, तो हम लोगों ने 186-87 के आसपास कम किया है। देखा गया कि CM ममता बनर्जी एज ए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने पास रखा है। यही वजह है कि देखा गया कि हेल्थ पे जो काम हो रहा है बंगाल में, हाइजीन पे जो काम हो रहा है, वो वाकई पूरे बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम देता है। कई एक अवार्ड्स भी मिला है हेल्थ पे। CM ममता बनर्जी के रियासत मगरबी बंगाल को क्या कहेंगे आप? देखिए, हेल्थ एक ऐसा चीज़ है, फैक्टर है, जो कि एक आदमी एक वक्त का रोटी नहीं खाएगा तो चलेगा, मगर किसी को भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक आएगा तो वो क्या करेगा? उसको 1 मिनट भी उसके पास टाइम नहीं है। हम 1 दिन 2 दिन नहीं खाएंगे तो फिर भी जिंदा रहेंगे, मगर एक दिन हम कोई सीवियर डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। तो इसीलिए हेल्थ का इतना इम्पोर्टेंस है। कोई भी आम इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ है। कुछ पैसा जमा करते हैं लोग हेल्थ के लिए, तो ये हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये जो डिपार्टमेंट अपने पास रखा है, ये बहुत 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 अच्छा हुआ है। इसीलिए इतना अच्छा हुआ है क्योंकि आज से 10-15 साल पहले जो हेल्थ का कंडीशन था हमारे वेस्ट बंगाल में और आज का हेल्थ का कंडीशन है, वो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। SSK में हर मेडिकल कॉलेज में ईच एंड एवरीथिंग, एक पिन भी फ्री है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल दे रही है। हम लोग को मेश हर्निया जो बाहर में हम करते हैं, हम खुद करते हैं, 1.5-1.6 लाख का पैकेज होता है,
वो हम SSKM में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं पेशेंट के लिए। क्यों? वो जो 30,000 40,000 50,000 मेश का टैकर का प्राइस है, वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने अवेलेबल कराया है, फ्री में अवेलेबल कराया पेशेंट्स के लिए। तो आप सोचिए कितना डिफरेंस है। ये इंडिया में कहीं इवन एम्स में जाइए, वहाँ पे भी लोगों को खरीदना पड़ता है बाहर से, ठीक है, स्लिप देते हैं खरीदने के लिए। बट हमारे वेस्ट बंगाल में किसी भी पेशेंट से आप पूछ लीजिए, कभी आज तक कोई स्लिप नहीं मिला होगा कि ये चीज़ आप बाहर से खरीद के लाइए। तो सोचिए ये डिफरेंस है रेस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस में आउटसाइड वेस्ट बंगाल और हमारे वेस्ट बंगाल में। ये सिर्फ हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का ही ये देन है। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि 34 साल गवर्नमेंट रही, उसके बाद ममता बनर्जी गवर्नमेंट 2011 में आई जी। उसके बाद ही उन्होंने एक प्लानिंग के तहत ये सोचा, क्योंकि कहा जाता है कि वो स्ट्रगल वाली नेता है, तो जिस तरह से एजुकेशन पे काम करते हुए हेल्थ को देखते हुए आई, यही वजह है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड का लॉन्चिंग किया गया, ताकि जनता जिस चीज़ के लिए चुन कर लाई है उसकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाए। ममता बनर्जी एक ग्रास रूट लेवल लीडर है। हम एज ए लीडर उनको नहीं, एज ए इसी जान लेडी उनको हम नहीं, पूरे इंडिया पूरा वर्ल्ड उनको रिस्पेक्ट करता है एज ए लीडर, एज ए मास लीडर। तो उनको मालूम है कि ग्रास रूट लेवल में हमारे जैसे जो नीडी पर्सन है उनको क्या ज़रूरत है। उनको हेल्थ ज़रूरत है, उनको एजुकेशन ज़रूरत है, जिसको उन्होंने स्वास्थ्य साथी के थ्रू और आपके गवर्नमेंट में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करके उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो ये सिर्फ ममता बनर्जी ही कर सकती हैं, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल में रही हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है, उनको मालूम है, ठीक है। तो वही और कोई सोच भी नहीं सकता उतने डेप्थ तक। इस ऑपरेशन के बारे में बताएं डॉक्टर साहब, कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के एज के जो ऑपरेशन का सबसे कम उम्र 13 इयर्स का हमारे आप खिदरपुर के ही कोई बच्चा था, बहुत दिन से, करीब 4-5 महीना से वो डेट पे डेट मिल रहा था। तो फिर हम लोगों ने उसको सबसे कम उम्र का उसका किया और डिस्चार्ज किया। उसकी मदर बहुत 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 खुश थी, बहुत दुआ दी। और एक सबसे ओल्ड एज का किया हमारा 81, वो कुछ बिहार से आई थी, उनका हार्ट का इशू था, तो कुछ बिहार में नॉर्थ बंगाल वहाँ पे नहीं हो पा रहा था, तो उनको हम लोग कार्डियक ITU बैकअप लेके हमने यहाँ इस कैम्प में उनको किया था। दोनों बहुत अच्छी है, स्टेबल है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो तमाम ऑपरेशंस हुए हैं आप लोगों ने जो किया है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के SSKM PG हॉस्पिटल में, ये बताया मुझे, ये क्या स्वास्थ्य साथी कार्ड के अंडर में किया है ना, इसके अलावा भी और कोई दूसरे अपॉर्चुनिटीज थे? नहीं, ये जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, ये वेस्ट बंगाल मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य साथी कोई मायने नहीं है। स्वास्थ्य साथी है तभी भी लोग दे सकते हैं, नहीं है फिर भी ट्रीटमेंट है। ये स्वास्थ्य साथी और आधार और वोटर ID देख के वहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में और हमारे मेडिकल कॉलेजेस में। यहाँ सिर्फ इंसान देखा जाता है, जो कोई भी, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो एकदम नीचे का ये हो, या कोई बांग्लादेश से आया है या कोई वर्ल्ड के कहीं से कॉर्नर से आया है, उनका ट्रीटमेंट होता है। तो उसी बेसिस पे कोई काट के ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताएं कि एज ए कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सिराज अहमद जी की कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, जो आपने बड़ी स्ट्रगल के साथ पूरी टीम, नर्सेज, डॉक्टर्स की पूरी टीमों के साथ आप SSKM के हॉस्पिटल के साथ एडमिन के साथ मिलकर ये प्रोग्राम को कामयाब बनाएं? पहला 2 दिन तो मैं सोया नहीं, 3 घंटा करके सोया था, 3 आवर्स ओनली, क्योंकि जस्ट मंडे को था संडे को नाइट वो भी मैं सारा पेपर्स एडमिशन लेके 3-4 बजे सोया, फिर मुझे 8 बजे SSKM में पहुंचा। तो ये प्रोग्राम 8 बजे से लेके 6 बजे तक चला। उसके बाद 6 बजे के बाद सारे पेशेंट्स जितने OT होते हैं सबको एक एक करके पेशेंट्स को फॉलोअप करना, कैसे हैं, किसको डिस्चार्ज करना सुबह में, फिर सुबह 7 बजे आके फिर उसको राउंड देना, सिस्टर्स लोग के साथ कोऑर्डिनेट करना, इसका डिस्चार्ज करना है। तो बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि मैं वन ऑफ द यंगेस्ट डॉक्टर, मैंने सर्जन्स हूँ अभी SSKM में। तो जो हमारे डायरेक्टर सर है मोनिमा बनर्जी, हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अभिमन्यु बासु, प्रोफेसर अभिमन्यु बासु, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि टोटल इसको करने के लिए। तो मैं इसको एकदम एज ए चैलेंज लिया और एकदम 100% के साथ हम लोगों ने सक्सेस के एक पेशेंट को हम लोग मॉनिटरिंग किया। इवन OT में भी मैं हर टेबल पे जाके देखा कि कैसे क्या चल रहा है। हमारे HOD सर भी थे हम लोग के गाइडेंस के लिए। तो बहुत मेहनत थी, मगर बहुत अच्छा हुआ। अभी जो हमारे व्यूवर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं या जो लोग इस तरह के ज़रूरतमंद हैं जी, अगर आने वाले दिनों में इस तरह का केसेस आते हैं तो वो अगर आपसे मिलना चाहे, राब्ता काम करना चाहिए, संपर्क बनाना चाहे, तो कैसे मुमकिन है? आसान तरीका हो तो वो बताएं आप मुझे। हमारा आउटडोर है
ट्यूसडे को, मंगलवार ट्यूसडे हमारे सुबह 9 बजे से लेके 3-4 बजे तक आउटडोर चलता है। तो किसी को भी ज़रूरत हो तो SSKM में जनरल सर्जरी लेप्रोस्कोपी आउटडोर में आ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी पेशेंट्स ओटी में सारे एनरोल्ड पेशेंट्स ओटी में विद टाइम, जो 4 महीना 5 महीने से वेट कर रहे थे उनका हुआ है, जो रिसेंट दिखा है उनका नहीं हुआ है, जो पहले से वेट करे, बैकलॉग हम लोगों ने ख़त्म किया। फिर नेक्स्ट हम इसको फिर हम लोग करेंगे 6 महीना 1 साल बाद, फिर से हम लोग ये करेंगे, एक इनिशिएटिव फिर से लेंगे। और ये एक रोल मॉडल है बाकी मेडिकल कॉलेज के लिए भी कि ये SSKM कर रहा है, मतलब ये नहीं कि SSKM कर सकता है। आप पेरीफेरी हेल्थ सेंटर में काम कर रहे हैं, आप मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में, मिर्ज़ापुर में, वहाँ भी तो बहुत पेशेंट्स हैं, वहाँ भी तो लॉन्ग क्यू है। आप लोग के लिए रोल मॉडल, आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग 180 मत कीजिए, बट आप लोग 40 कीजिए, 30 कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे आम लोग, कॉमन लोग को हेल्प मिलेगा। और यही तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कम्युनिटी में, और सबको अच्छा होगा। यही वजह थी डॉक्टर साहब की ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरह से लोग सबक लें ताकि दूसरे हॉस्पिटल में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दिया जा सके। जी हाँ, तो देखिए SSKM जो है एक एपिक सेंटर है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो इनिशिएट करते हैं बाकी सब जगह स्प्रेड होता है। तो ममता दीदी ने एकदम ठीक कहा कि ये सब जगह फॉलो होना चाहिए, और लोग बहुत इनिशिएटिव लेके कर भी रहे हैं। हमको 3-4 मेडिकल कॉलेज से हमारे जो कॉलीग्स हैं वहाँ से फ़ोन आया, कह रहे कैसे करें, क्या रोल मॉडल है, कैसे आप लोगों ने सजाया इसको, कैसे एग्जीक्यूट किया। तो हमारे पूरा एकदम इसका SOP बनाया हुआ था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बनाया हुआ था, कैसे पेशेंट्स भर्ती होंगे, कैसे डिस्चार्ज होंगे, कौन सा पेशेंट्स कब OT में जाएगा, क्योंकि एक साथ हम 50 पेशेंट OT में नहीं ले सकते। तो सिस्टम वाइज के हम पूरा एकदम रोल मॉडल बना के सिस्टमेटिक वे में चला था। तो हम सब लोगों को हम लोग SOP अपना देंगे, ताकि आप लोग भी ये कीजिए। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल के अलावा नियर कोलकाता लेवल पे नियर चैम्बर कहाँ है जहाँ पर आप बैठ रहे हो, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत पड़े तो आपसे मिल सके, आपसे फ़ायदा ले सके? हावड़ा में मेरा प्रैक्टिस बेस्ड हावड़ा ही है, और हावड़ा में एक एक घर में मेरा पेशेंट्स है, और ये ऊपर वाले का बहुत ये है। और कलकत्ता में मैं SSKM छोड़कर और कहीं टाइम नहीं दे पाता हूँ, बट अभी रिसेंटली कोठारी मेडिकल सेंटर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ट्यूसडे और सैटरडे को मैं 4:30 बजे से OPD करता हूँ वहाँ पे। और बाकी जो हमारे नीडीज पेशेंट्स हैं उनके लिए मैं KLPO शेख सरफुद्दीन पोचूदा, जो बहुत नामी बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, उनके यहाँ मैं वेडनेसडे को शाम को बैठता हूँ। पहले संडे को बैठता था, मगर वेडनेसडे को शाम को बैठता हूँ। वहाँ पे 50-60 पेशेंट्स फ्री में देखते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, और कोई पैसा वहाँ पे नहीं लिया जाता है। इवन मेडिसिन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हर वीक में 50 पेशेंट्स के आसपास देखता हूँ वहाँ पे। और वो सब पेशेंट्स यदि वो ऑपरेशन दरकार पड़ता है तो कुछ पेशेंट्स को स्वास्थ्य साथी में करते हैं, या बहुत जिसके पास नहीं है उसको SSKM में मैं बुला लेता हूँ, और सीरियल वाइज जैसे जैसे हम लोग एनलिस्ट करते हैं उस हिसाब से फिर उन लोगों को मैं कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, एक स्कीम चला हुआ है, एक चूँकि CM ममता बनर्जी के हेल्थ को देखते हुए अभिषेक बनर्जी भी इनिशिएटिव लिए हैं, ऑल इंडिया TMC के सेक्रेटरी जो हैं, और अभी सेवा सरे वो चला है, हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है, अभी बहुत दिनों से चल रहा है, तकरीबन 6.5 से 7 लाख रजिस्ट्रेशन इन इंसेप्शन देखा गया है। ये वाकई एक कामयाब कदम देखा जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनके काम आ रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? अभिषेक बनर्जी एक यंग लीडर है, वो भी बहुत एनर्जेटिक है, और वो भी हमारे ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के रोल मॉडल में चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत लोगों को इससे हेल्प मिल रहा है, और एक नया सिस्टम जनरेट कर रहे हैं जो कि लोगों तक पहुंच रहा है। हर लोग SSKM में सुबह 4 बजे जाके लाइन में लगा के 500 पेशेंट्स का क्यू करके दिखाना मुश्किल होता है। तो ये जो हमारे अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, ये लोग हर एरिया में कर रहे हैं, एक एरिया पार्टिकुलर है, तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो चेम्बर्स कर रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है कि लोगों तक पहुँच के लोगों को सेवा दिया जा रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है लोगों के लिए? दिस इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट कैन गिव टू अ सोसाइटी, पीपल। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत रोल मॉडल है, पूरा इंडिया के लिए रोल मॉडल है, हर जगह फॉलो होना चाहिए। वगैरह किया
तो इस बीमारी का जो डिटेक्शन किस तरह से पता चले कि इनको ये बीमारी है? गॉल स्टोन बेसिकली बहुत कॉमन डिजीज़ है। बेसिक 80% फीमेल्स में होता है और 20% मेल में होता है। 80% फीमेल में, क्योंकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो फीमेल्स में होते हैं, ये स्टोन का बढ़ावा देता है। इसका सिम्टम्स है आपका एपिगैस्ट्रिक पेन, अपर साइड में पेन होगा, जस्ट चेस्ट के नीचे, बैक में पेन होगा। बहुत लोग इसको गैस के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं कि गैस का पेन भी अपर साइड में होता है। डिस्पेप्सिया, बदहजमी जिसको बोलते हैं, वो होता है। उल्टी उल्टी जैसा लगता है। और एक्यूट होने से माने यदि स्टोन अटक गया या बड़ा स्टोन है तो एक्यूट पेन होता है, उसमें सीवियर पेन होता है एकदम राइट अपर साइड में। और इसके साथ वॉमिटिंग, फीवर भी होता है। तो और एक चीज़ और बता दूं कि ये सब सिम्टम्स है, पर गॉल स्टोन में एक यदि सिम्टम है, पेशेंट को तकलीफ है, तभी ओटी कराना चाहिए, नहीं तो ओटी कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। असिम्टोमेटिक गॉल स्टोन शुड नॉट बी ऑपरेटेड, हम लोग कभी नहीं करते हैं। सपोज एक पेशेंट कोई और पेन एब्डोमेन के लिए, कोई और रीज़न के लिए यूएसजी कराया, उसका स्टोन आ गया, उसको कोई सिम्टम नहीं है, उनका ओटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग इसको कर देते हैं, ठीक है, मगर इसका हम लोग नहीं करते हैं, नहीं कर ज़रूरत नहीं करने का। सिम्टम्स है तभी इसका ऑपरेशन कराना चाहिए, और एक बार पेन हुआ तो करा लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे गॉल ब्लैडर में बहुत सूजन आ जाता है, गॉल ब्लैडर फट जाता है, स्टोन छोट नीचे उतर के पैंक्रेटाइटिस कर देता है, जो कि बहुत पेट का डेडली डिजीज़ है। सीबीडी जो पित्त की नली है उसमें स्टोन आके फंस जाती है, जॉन्डिस कर देता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है। तो एक बार गॉल स्टोन यदि सिम्टोमेटिक है तो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिराज अहमद साहब। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नल्स की डॉक्टर सेगमेंट, और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर सिराज अहमद साहब, जो कि मैं बताता चलूँ वाकई एसएसकेएम हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेप्रोस्कोपी और जनरल सर्जरी भी हैं, और वाकई इनके कोऑर्डिनेशन में तमाम नर्सेस, डॉक्टर्स, एचओडी की मौजूदगी में इन्होंने बहुत ही बाकमाल काम किया है। और यही वजह है कि सीएम ममता बनर्जी ने तमाम डॉक्टर्स को मुबारकबाद दी है और कहा कि इसी तरह से दूसरे हॉस्पिटल्स को भी काम करनी चाहिए। आप हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल पे डॉक्टर सेगमेंट, आईपीएस, डब्ल्यूबीसीएस, इंजीनियरिंग और तमाम तालीमी टेस्ट सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहें द लोकल जेम्स के साथ। मैं शमशुद्दीन, कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।